नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात करेंगे और सीट शेयरिंग की बात इसलिए करेंगे क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बड़ा बवाल है। सफाई भले ही सामने आ गई, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कह दिया कि कैबिनेट छोड़ देंगे। सफाई गले से कितनी उतरती है, नहीं उतरती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर कैबिनेट छोड़ने की बात उन्होंने कही तो वो जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं, वो जो भी सफाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इस्तीफे की धमकी नहीं थी उनके इस बयान में, यह भी अपने आप में सवाल है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल है और कई तरह के सवाल हैं। बिहार एनडीए में, खासकर बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और इन 243 सीटों में से एनडीए के कौन से सहयोगी दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये सवाल है। जीतन राम मांझी 20 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं कि उनको 20 विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए। 20 विधानसभा सीटों पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं। हमारे पास तो जानकारी यह है कि चिराग पासवान 60-70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं कि उनको 60-70 सीटें चाहिए। अब इस जानकारी में कितना दम है ये हम नहीं जानते, क्योंकि आधिकारिक तौर पर चिराग पासवान की पार्टी का कोई बयान सामने नहीं आया है सीट शेयरिंग को लेकर या सीटों की डिमांड को लेकर। चिराग पासवान ने ये जरूर कहा है कि सीट शेयरिंग का मसला एनडीए में बहुत आसानी से सुलझ जाएगा और लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बातें कही जा रही थी कि सीट शेयरिंग का पेच कैसे सुलझेगा, एनडीए में इतनी पार्टियां हैं। जीतन राम मांझी ने तो आधिकारिक तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी को 20 सीटें चाहिए। सवाल है कि किसको कितनी सीटें एनडीए में मिलने जा रही हैं और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, जिस दिन जीतन राम मांझी ने कहा कि 20 विधानसभा की सीटें चाहिए, उसके अगले कुछ घंटों के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आ गया और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बहुत साफ लहजे में कहा कि एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो गया है। सवाल है कि बंटवारा हो गया है तो ऐलान क्यों नहीं हुआ, और क्या सीटों का बंटवारा चुनाव के इतने महीने पहले हो जाता है तो फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा बयान क्यों, और बंटवारा हुआ तो क्या फॉर्मूला है। तो बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसका फॉर्मूला समझिए। जेडीयू को 122 सीटें मिली थी 243 में से, और अपनी 122 सीटों में से जेडीयू ने जीतन राम मांझी को 7 विधानसभा की सीटें दी थी चुनाव लड़ने के लिए। यानी जेडीयू 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी ने अपनी सीटों में से 9 सीटें मुकेश सहनी को दी थी। चिराग पासवान थे नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो अलग होकर लड़ रहे थे, बात अलग थी कि मैच फिक्सिंग था। तो जो 2020 के विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले पर 2020 का विधानसभा चुनाव जेडीयू ने लड़ा या एनडीए ने लड़ा, अंतर बस इतना है कि अब एनडीए के साथ कई सहयोगी दल हैं। चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं और 2020 में मुकेश सहनी थे, तो वो अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो जो फॉर्मूला सीट शेयरिंग का एनडीए में 2020 में था और खासकर जेडीयू के लिए, वही फॉर्मूला 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रहने वाला है। जो जानकारी हमारे पास है, 122 सीटें जेडीयू को मिलेगी। अब उसमें से 5, 7 या 10 जितनी सीटें भी नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को दे दें, तो जीतन राम मांझी को देने के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवारी मिलेगी। जीतन राम मांझी की सीटें नीतीश कुमार के पास होगी और 5 दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं होगा। सीट शेयरिंग, सीटों की जो हिस्सेदारी बटेगी, वो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच नहीं बटेगी, बल्कि सीटों की जो हिस्सेदारी बटेगी, सीट बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग होगी, तो वो सीट बंटवारा होगा सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के बीच में। 122 सीटें और 122 सीटें जेडीयू को मिलेंगी। जेडीयू लेगी 122 सीट और उस 122 सीट में एनडीए के एक सहयोगी दल को
जेडीयू को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो सहयोगी दल जीतन राम मांझी होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा होंगे, चिराग पासवान का खर्चा जेडीयू नहीं उठा सकती। खर्चा से मेरा मतलब है कि चिराग पासवान को जितनी सीटें चाहिए जेडीयू उनको एडजस्ट नहीं कर सकती, जेडीयू उनके एडजस्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं ले सकती। तो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, इन दोनों में से किसी एक को जेडीयू एडजस्ट करती है। इन दोनों में से किसी एक का एडजस्टमेंट हो सकता है नीतीश कुमार के साथ। इतना तय, तकरीबन तय है कि 122 विधानसभा की सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़े, मतलब सीटें लेंगी और 122 में से 110 या 15 सीटों पर जेडीयू विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और अधिकतम सीटों पर जो लड़ने की ख्वाहिश है, या अधिकतम सीटों पर लड़ने पर अगर जेडीयू अड़ी हुई है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने पर अगर जेडीयू अड़ी हुई है, तो उसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है और समय समय पर वो कारण हम आपको बताते रहे हैं। देखिए, 115 विधानसभा सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने चुनाव लड़ा और 115 में से जेडीयू को हासिल क्या हुआ? चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के मिले जुले खेल की वजह से, दोनों ने जो अघोषित 60 गांठ की नीतीश कुमार को निपटाने के लिए, उसकी वजह से जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। बाद में चिराग की पार्टी के एक विधायक को तोड़ लिया जेडीयू ने और बसपा के एक विधायक को तोड़ लिया जेडीयू ने, तो विधायकों की संख्या 45 हो गई। तो नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान पहुंचा 2020 के विधानसभा चुनाव में। बेहद कम स्ट्राइक रेट, बेहद खराब स्ट्राइक रेट 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का। तो अब नीतीश कुमार की मंशा यह है, जेडीयू की मंशा यह है कि अधिकतम सीटों पर लड़कर अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया जा सके, कम से कम 70-80 विधायक हों। कोशिश तो ये है, हसरत तो ये है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर जेडीयू उभरे। अब इसमें जेडीयू कामयाब होगी कि नहीं कामयाब होगी, कितनी कामयाब होगी, ये देखना पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही है। और इसी हसरत के चलते, इसी मंसूबे की वजह से जेडीयू अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसीलिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बहुत फिक्स है। 110 से 122 सीटों के बीच चाहिए, कम से कम 110 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। 122 सीटें चाहेगी कि उसे सीट शेयरिंग में मिल जाए या चाहेगी नहीं, वो एक इस मामले में अड़ी हुई है, जो जानकारी मिल रही है। और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही रहने वाला है, 5-7 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी एडजस्ट होंगे। दोनों को 5-7 सीटें दी जा सकती है, इससे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।